सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आप सभी के सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ सीटेट के रिगार्डिंग हाउ टू क्रैक सीटेट एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। आप कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट को क्लियर कर सकते हो जुलाई 2025। ठीक है, सो यू कैन सी इन द स्क्रीन सीटेट इन फर्स्ट अटैम्प्ट। किस बारे में आज हम बात करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, कंप्लीट स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताऊंगी, देन विच काइंड ऑफ बुक यू कैन प्रेफर, देन स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन एग्ज़ाम पैटर्न। सो जो बच्चों जो टोटल मार्क्स होता है एग्ज़ाम का वो 150 का होता है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम 150 मिनट से रहती है, आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। ठीक है, मोड ऑफ द एग्ज़ाम ऑफलाइन बेस पर होता है, OMR सीट पर होता है। ठीक है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टेक टू अवॉइड, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। देयर इज़ रोट लर्निंग, आपको रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। डोंट गिव ओनली फ्यू टाइम ऑफ प्रैक्टिस, फ्यू टाइम ऑफ प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला, आपको कंटिन्यूअली विथ कंसिस्टेंसी आपको 4 आवर पर डे आपको करना होगा। न्यू पैटर्न जो कि अजर्सन और रीजनिंग का आया है, आपको इस पर फोकस करना होगा। अजर्सन और रीजनिंग के 5-6 क्वेश्चंस हर बार आपको देखने को मिलेंगे, हर सब्जेक्ट्स में, लाइक CDP में हो गया, सोशल साइंस में हो गया। ठीक है, ग्रामर, आपको ग्रामर पर इतना फोकस नहीं करना है, आपकी जो डेली बेसिस से कनेक्टेड होती है ग्रामर, हाँ बहुत सिंपल आती है, तो ग्रामर से डोंट वरी। देन नेक्स्ट, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, पेपर 1 और पेपर 2। सो एज यू नो, पेपर 1 विच इज़ 5th से 1st to 5th के लिए होता है, जिसमें CDP 30 मार्क्स, EVS 30 मार्क्स, मैथ 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 भी 30 और लैंग्वेज 2 30, टोटल आपका 150 का ये मार्क्स होता है। पेपर 2 जो कि 6th to 8th के लिए होता है, CDP 30 मार्क्स की आती है, जिनका सोशल स्टडीज़ या मैथमेटिक्स साइंस जो सब्जेक्ट कंसर्न पेपर है वो आपका 60 मार्क्स का आएगा। लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स की आती है, टोटल ये भी आपका 150 मार्क्स का आता है। देन इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट बेस्ट बुक्स फॉर सीटेट प्रिपरेशन, बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है CDP के लिए, मैंने मेंशन किया है अरिहंत दिशा किरण पब्लिकेशन। बट ऑनेस्टली पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने कोई बुक नहीं खरीदी थी, मैंने यूट्यूब के ज़रिए अपना सीटेट क्वालिफाई किया था, वीडियोस देख के एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। ठीक है, इफ़ यू वांट सो यू कैन परचेज, अदरवाइज नो, मैं कहूँगी कि ना ही खरीदे तो ही बेटर है। ठीक है, बट मैंने मेंशन कर दिया है, इफ़ यू वांट सो यू कैन। सोशल साइंस के लिए आप NCERT पढ़िए 6 to 8 के लिए, 8 तक के लिए। ठीक है, आपको और कहीं नहीं भटकना, सिर्फ NCERT से आपका 60 मार्क्स कवर हो जाएगा। देन लैंग्वेज के लिए आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट इन इन सब के लिए आपको क्या करना होगा कि एक बुक खरीद लीजिए PYQ, जिसमें PYQ के लिए, ठीक है, या फिर आप वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपकी सारी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएगी। CDP हो गया, सब्जेक्ट कंसर्न हो गया, लैंग्वेज जो पैराग्राफ आते हैं हिंदी और इंग्लिश के, वो भी वहाँ से कवर हो जाएंगे एज ए प्रैक्टिस। ठीक है, नाउ इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इन नोट, सो प्रीवियस ईयर पेपर आर की फॉर अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम पैटर्न। आपको 6 to 7 PYQ लगाने हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली में जो एग्ज़ाम हुए हैं आप वो पकड़िए, देन उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, स्ट्रेटजी आपकी रहेगी, यू विल हैव टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 4 to 5 आवर डेली विथ फोकस स्टडी सेशंस। ठीक है, देन लेट्स मूव ऑन टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ वेरी क्रूशियल ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। काफ़ियों का एग्ज़ाम क्यों नहीं निकलता, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सो ये टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास कैसे आएगी, आप जब आपका सिलेबस कवर हो जाए सीटेट का, तो आप 15 ऐसे मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए। ठीक है, और अलार्म सेट कर दीजिए अपने 2.5 घंटे का कि आपको इतने टाइम में अपना ये पेपर क्लियर करना है, अपना ये मॉक देना है। ठीक है, तो ग्रेजुअली एकदम से तो नहीं कहूँगी, बट ग्रेजुअली
यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो अटेम्प्ट एनी सेक्शन फर्स्ट, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन चूज़ एनी वन सेक्शन। अगर आप CDP पहले करना चाहते हो CDP कीजिए, अदर चूज़ कर रहे हो अदर चूज़ करिए, डजेंट मैटर। ठीक है, डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन टफ क्वेश्चंस। जो टफ क्वेश्चन है उनको रख दीजिए, बाद में आप देख लेना, बट आपको छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है। यूज़ एलिमिनेशन मेथड इफ़ अनश्योर अबाउट MCQ। आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। सपोज़ अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है किसी क्वेश्चन का, तो आप उस क्वेश्चन को पहले समझिए, देन आप जो ऑप्शन दिए हुए हैं 4 उनको एक बार कनेक्ट बैठा कर देखिए कि हाँ ये इसका हो सकता है नहीं हो सकता, तो आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ let's talk about important of mock test and previous year papers. So solve at least 10 to 15 mock test before the exam. ठीक है, एनालाइज मिस्टेक, इम्प्रूव वीक एरियाज। आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और उसके बाद ये नहीं कि आपने मॉक टेस्ट लगा लिया बस हो गया, नहीं, आपको एनालाइज करना है अपना सॉरी अपना क्वेश्चन पेपर, कितने क्वेश्चन आपके गलत है, कौन सा ऐसा वीक एरिया है जहाँ पर आपके मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, देन आप उस पर क्या करना है, आपको उस पर फोकस करना है। ठीक है, वीडियोस देखने उसके रिगार्डिंग, ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं, उसके लिए सर्च करना है गूगल पे। ठीक है, इम्प्रूव वीक एरियाज, इससे क्या होगा, यू कैन इम्प्रूव योर वीक एरियाज। देन प्रीवियस ईयर पेपर हेल्प अंडरस्टैंड रिपीट क्वेश्चन पैटर्न्स। सो बार बार मैं कह रही हूँ PYQ इज़ वेरी क्रूशियल। आप PYQ लगाइए, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है, जुलाई में आपका पेपर होगा, तो आप अभी से लग जाइए। ठीक है, स्टे मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट। आपको मोटिवेट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, कंसिस्टेंसी से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज की, स्टडी एवरी विदाउट लॉन्ग गैप्स। स्टे पॉजिटिव, बिलीव यू कैन क्लियर सीटेट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।